शिवसेना की दो दो रैलियां, बहुत दिलचस्प हो गया महाराष्ट्र की सियासत के लिए दशहरा, और होना भी था, ऐतिहासिक भी रहा, क्योंकि एक ही मौके पर शिवसेना की दो रैलियां हो रही थीं। दोनों जगह बाला साहब ठाकरे के पोस्टर्स लगे हुए थे। एक जगह पर एकनाथ शिंदे मंच पर थे, दूसरी जगह पर उद्धव ठाकरे मंच पर थे। दोनों एक दूसरे के खिलाफ जमकर बोले और दोनों ने एक दूसरे के आरोपों के जवाब दिए। इस सब के बीच में सबसे बड़ी लड़ाई यह थी कि किसके पास असली शिव सैनिक पहुंचते हैं, यानी किसका मैदान खचाखच भरा होता है, किसका मैदान खाली पड़ा होता है, या किसके पास ज्यादातर असली शिव सैनिक पहुंचेंगे, बाला साहब ठाकरे के मानने वाले पहुंचेंगे। बहुत बड़ा सवाल था और इस सवाल का जवाब कल दशहरा रैली के दौरान मिल ही गया। उद्धव ठाकरे मंच पर आए, उन्होंने सबसे पहले सामने बैठी जनता को नमन किया और उनके इस भाव के बाद में वहां पर गदगद हो उठे कई शिव सैनिक। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उद्धव ठाकरे जो इस वक्त एक तरीके से कमजोर दिखाई पड़ते हैं, उनकी रैली में हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। एकनाथ शिंदे, जिनके साथ में सत्ता है, जिनके साथ में बीजेपी है, जिनके साथ में बड़ी तादाद में कार्यकर्ता हैं, ठाणे के उनके अपने कार्यकर्ता बहुत बड़ी तादाद में हैं, वो एकनाथ शिंदे भी रैली करने के लिए आए। अब इन दोनों की रैलियों को कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी रैली में कितने लोग पहुंचे। लेकिन उससे पहले इन रैलियों की अहमियत को समझिए। शिवसेना की लड़ाई में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच दशहरे के दिन ये एक शक्ति प्रदर्शन था। दोनों ने दशहरे के दिन अलग अलग मैदानों में रैलियां की और ये दिखाने की कोशिश की कि उनके साथ ज्यादा लोग हैं। इस दौरान दोनों गुट भीड़ को लेकर भी अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो इस रिपोर्ट में जानते हैं। दशहरे के दिन मुंबई में शिवसेना के दोनों गुटों ने अपनी रैली की। उद्धव ठाकरे गुट की रैली शिवाजी पार्क में हुई तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट की रैली बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी बीकेसी के मैदान में हुई। दोनों गुटों की रैलियों में अच्छी खासी भीड़ जुटी। दोनों गुटों ने अपनी अपनी रैलियों को सफल और ऐतिहासिक बताया। उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने को लेकर एक दूसरे को तोड़ने की होड़ भी दिखाई दी, यानी एक दूसरे के लोगों को साथ में लाने की होड़ दिखी। मुंबई पुलिस सूत्रों की माने तो दशहरा रैली में दोनों मैदान भरे रहे, यानी कि उनकी जितनी क्षमता थी उतने लोग रैलियों में पहुंचे। एक बात गौर करने वाली है, शिवाजी पार्क एक तरीके से इमोशनली शिव सैनिकों के साथ जुड़ा हुआ है। ज्यादातर रैलियां बाला साहब ठाकरे ने अपनी इसी शिवाजी पार्क के मैदान में की हैं। कई ऐतिहासिक भाषण दिए हैं, लिहाजा यहां पर कौन भाषण देता है वो महत्व की बात थी। और अपने आप पहुंचने वाले शिव सैनिकों की तादाद शिवाजी पार्क में पहुंचेगी पहले से माना जा रहा था। यही वजह है कि इसको लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों पूरा जोर लगा रहे थे। एकनाथ शिंदे भी चाहते थे कि वो शिवाजी पार्क में रैली करें। बीकेसी का ग्राउंड ज्यादा बड़ा ग्राउंड है और ज्यादा विस्तृत जगह है और इस जगह पर बड़ी रैली को किया जा सकता है। इसके बावजूद भी वो सेकंड प्रायोरिटी था, यानी दूसरे नंबर पर इस मैदान को दोनों ही चाहते थे। पहले आओ पहले पाओ के लिहाज से बीकेसी मैदान एकनाथ शिंदे को पहले ही मिल चुका था। मामला फंस गया था दशहरा मैदान या दशहरा रैली को शिवाजी पार्क में करने को लेकर। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि यहाँ पर दोनों गुट आमने सामने हो सकते हैं, लिहाजा बीएमसी ने किसी की भी एप्लीकेशन को मंजूर नहीं किया था। हाई कोर्ट ने बीच में आकर इस पूरे मामले में दखल दिया और साथ ही साथ ये स्पष्ट कर दिया कि उद्धव ठाकरे को पूरा अधिकार है कि वो यहाँ पर रैली करें। ये एक बड़ी जीत थी उनके लिए। लिहाजा यहाँ पर शिव सैनिक, वो शिव सैनिक जो हर साल या हर बार दशहरे के मौके पर पिछले 60 सालों से आते रहे थे, या फिर उनकी कई पीढ़ियां भी अब बदल चुकी होंगी इस दौर में, जो लोग बाला साहब ठाकरे के स्मृति स्थल पर आते हैं या उनकी यादों के साथ में आते हैं, वो बड़ी तादाद में यहाँ शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे की रैली में जुटे। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किसकी रैली में कितनी भीड़ जुटी, और ये आंकड़ों के हिसाब से बताते हैं क्योंकि मुंबई पुलिस ने अपने आधार पर इसके आंकड़े दिए हैं। तो पहले वो आंकड़े समझते हैं, फिर तस्वीरों को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कहां पर कितने लोग दिखाई पड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट ने दावा किया कि उनकी रैली में 2.5 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए, जबकि अनुमानित 3 लाख शिंदे गुट में शामिल हुए ऐसा माना जा रहा है। यानी उद्धव ठाकरे गुट 2.5 लाख कह रहा है तो शिंदे गुट जो है वो 3 लाख बता रहा है। अपने आप को ज्यादा बताने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर ठाकरे के लिए ये हाल के दिनों में अब तक की सबसे बड़ी रैली थी और ये बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है बीएमसी चुनाव के पहले। शिंदे के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि ये इतने बड़े पैमाने की पहली रैली थी, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने बगावत करने के बाद जब खुद कमान संभालने की ओर वो बढ़ रहे हैं, या कम से कम एकनाथ शिंदे गुट जिसको कहा जाता है शिवसेना का, उसकी कमान तो संभाल ही रहे हैं। ऐसे में उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण समय था कि उनको कार्यकर्ता कितने सुनने आते हैं। विधायक हैं, साथ में सांसद हैं, पदाधिकारी हैं, लेकिन कार्यकर्ता कहाँ हैं।
तो कार्यकर्ताओं को कल बैठाने का मौका मिला बीकेसी मैदान पर एकनाथ शिंदे को, तो उनके लिए भी ये रैली बहुत अहम थी। अब पुलिस का कहना है कि उद्धव ठाकरे की रैली में 1 लाख लोग शामिल हुए थे, जबकि एकनाथ शिंदे के आह्वान पर 2 लाख लोगों ने शिरकत की। ये ऑफिशियल बयान पुलिस की तरफ से आया है। शिवाजी पार्क में 80,000 लोगों की क्षमता है, लोग आ ही नहीं सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ये खचाखच भरा हुआ था। और बीकेसी मैदान में 1 लाख लोगों का जुटान हो सकता है। ऐसे में पुलिस का दावा सत्य के ज़्यादा करीब नज़र आ रहा है। ये माना जा सकता है कि 80,000 या 1 लाख जो हैं वो शिवाजी पार्क में जुटे होंगे, क्योंकि इतनी एक क्षमता दिखाई पड़ती है। लेकिन यहाँ पर यह दावा किया जा रहा है कि बीकेसी मैदान जहाँ पर 1 लाख से 1.25 लाख लोग इकट्ठा हो सकते हैं, वहाँ 2 लाख लोग जुटे थे। तो इसको लेकर थोड़े सवाल खड़े हो रहे हैं उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से। उनका कहना है कि शिंदे गुट बड़ा चढ़ाकर बता रहा है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि दशहरा रैली में दोनों मैदान अपनी क्षमता के हिसाब से पूरी तरह से भरे हुए थे। पुलिस के अनुमान के मुताबिक दोनों की रैली में कई लोग मैदान में थे तो कई लोग खड़े थे। मैदान के बाहर खड़े होकर भी इन लोगों के भाषण को सुन रहे थे। सूत्रों के मुताबिक जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकेसी में सभा की थी, तब करीब 97,000 लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे यहाँ पर। यानी उस समय पर भी काफ़ी भीड़ देखने को मिली थी, लेकिन इस बार ज़्यादा भीड़ देखने को मिली है और मैदान के बाहर भी ज़बरदस्त भीड़ थी, ऐसा पुलिस सूत्रों का कहना है। इस साल जून में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 39 विधायकों ने बगावत कर दी थी। इसके बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चल रही शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई थी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। इसके सब बाद से ही दोनों के बीच में पार्टी पर हक की लड़ाई लगातार जारी है। ये मामला अभी चुनाव आयोग के पास है, उसे ही इस बात का फैसला करना है कि पार्टी पर हक किसका होगा, यानी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह किसको मिलेगा। ये बहुत बड़ा फैसला है। दशहरा रैली शिवसेना के दोनों गुटों के लिए शक्ति प्रदर्शन का माध्यम था। इसमें दोनों गुट सफल भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों की रैलियों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। अब उद्धव ठाकरे के पास अभी फिलहाल कोई सपोर्ट नहीं है सिवाय शिव सैनिकों के। तो ये माना भी जाए कि 1 लाख लोग उनकी रैली में जुटे थे, तो ये 1 लाख शिव सैनिक ही हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ में अभी कोई पॉलिटिकल कार्यकर्ता नहीं है, कोई ऐसे कार्यकर्ता नहीं है जो जिस तरह की ताकत अभी एकनाथ शिंदे के साथ दिखाई देती है। उसकी बहुत बड़ी वजह है कि बीजेपी का सपोर्ट भी अभी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मिला हुआ है। लिहाजा उद्धव ठाकरे की रैली को ज़्यादा बड़ा और कामयाब बताया जा रहा है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है उद्धव ठाकरे, जो कि पूरी तरह से हाशिए पर जा चुके हैं। सत्ता तो हाथ से गई, पार्टी भी हाथ से जाती दिखाई दे रही है। इसके बावजूद उनकी रैली में जब 1 लाख से ज़्यादा लोग सामने आते हैं, तो ये बात स्पष्ट करती है कि अभी बहुत बड़ी तादाद में शिव सैनिक हैं जिनका भरोसा उद्धव ठाकरे पर है। हमने एक ऑनलाइन पोल भी किया, इसको डिटेल में आपको एक रिपोर्ट में समझाएंगे। इस ऑनलाइन पोल में 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपने वोट किए हैं। रैली के दौरान वो लगातार अपने कमेंट भी कर रहे थे, उन कमेंट्स को मैं पढ़ता भी हूं। उन कमेंट्स के आधार पर भी ये कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे के प्रति सेंटिमेंट बहुत हाई हैं। 80% लोग, 1 लाख में से 80% लोग कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे शिंदे पर भारी पड़ गए। खैर, ये हम आप पर छोड़ते हैं, आप भी कमेंट करके बताएं कि किसकी रैली जो है वो ज़्यादा दमदार आपको लगी। आप ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि क्या उद्धव ठाकरे शिंदे पर भारी पड़े हैं या फिर शिंदे अपनी ताकत दिखाने में कामयाब हुए। आपको क्या लगता है? आपकी राय भी मायने रखती है। बहरहाल उद्धव और शिंदे दोनों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। दशहरा रैली दोनों के लिहाज से कामयाब है, लेकिन जहां तक भीड़ का सवाल है, ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे की रैली में वो लोग पहुंचे थे, क्योंकि 80,000 ही यहाँ की क्षमता है। पहले ही माना जा रहा था कि बीकेसी का ग्राउंड बड़ा है तो यहाँ पर शिवाजी पार्क में लोग कम होंगे। इसके बावजूद इसकी क्षमता से ज़्यादा करीब 1 लाख लोग जो हैं वो उद्धव ठाकरे की रैली में जुटे। दावा ये भी किया जा रहा है कि बड़ी तादाद में 2 लाख लोग जो हैं वो शिंदे की रैली में भी जुटे हैं। लेकिन इस दावे में इसलिए थोड़े से सवाल खड़े होते हैं क्योंकि 1 लाख बीकेसी ग्राउंड की भी क्षमता है, और जैसा हमने आपको बताया करीब 97-98 हज़ार लोग जुटे थे जब प्रधानमंत्री मोदी ने बीकेसी ग्राउंड पर रैली की थी। तो ऐसे में 2 लाख का ये जो फिगर है ये थोड़ा सा अजीबोगरीब लगता है, सवालों के दायरे में दिखाई पड़ता है। फिर भी कुल मिलाकर दोनों की टक्कर की रैलियां रही हैं। इसमें उद्धव ठाकरे के साथ में जो ज़्यादा पॉजिटिव बात जाती है या उनको जो ज़्यादा नंबर दिए जा सकते हैं इसमें, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि उनके साथ अभी कोई पॉलिटिकल सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। अलग थलग पड़े हुए हैं। इसके बावजूद 1 लाख से ज़्यादा लोग उनकी रैली में उनको सुनने के लिए आए। ये उनके लिए बड़ी कामयाबी से कम नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।